हमारे पॉलिटिशियंस ही ठीक नहीं चलेंगे तो ज़ाहिर है फिर ये सारे मसले मसाइल तो होंगे ही। तो फिर हमारी आर्मी वहाँ पे अपना काम करेगी या मुल्क के अंदर रह के काम करेगी? जब खाना जंगी छट जाएगी तो वो बाकी मामलात को कैसे लेके चलेंगे? सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम के 80% हम अपना जो पैसा है वो डिफेंस पर लगाते हैं, लेकिन हमें उसका कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता। यही 80% अगर हम अपनी टेक्नोलॉजी पे लगाएंगे तो शायद मुल्क की जो इकोनॉमी है वो बेहतर हो जाए। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया ने कहा है कि हम सेल्फ रिलायंस बनेंगे। कोई भी ऐसा जो पार्ट है डिफेंस का वो हम दूसरे मुल्कों से इंपोर्ट नहीं करेंगे, अपने मुल्क में रहकर ही उन चीज़ों को बनाने की कोशिश करेंगे। इसके ऊपर मेड इन इंडिया लिखेंगे, जिसमें वॉरशिप्स आ जाती हैं, एयरक्राफ्ट ट्रेनिंग आ जाते हैं, स्पेयर्स आ जाते हैं। आइए जानते हैं कि पाकिस्तानी अवाम इस चीज़ के बारे में क्या राय रखती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? असफंदियार। अफसन क्या करती है? मेरा बिजनेस है अपना। आपका बिजनेस है। चलिए, मेरा आज का सवाल ये है कि अगर हम डिफेंस की बात करते हैं तो इंडिया ने कहा है कि 1000 ऐसी चीज़ें हैं डिफेंस की जो हम अपने मुल्क में खुद बनाएंगे और हम किसी से मांगेंगे नहीं, इंपोर्ट नहीं करेंगे, सेल्फ रिलायंस रहेंगे और अपने मुल्क में उनको बनाने की कोशिश करेंगे, जिसमें वॉरशिप्स आ जाती हैं, उसके बाद एयरक्राफ्ट ट्रेनिंग आ जाते हैं, स्पेयर्स आ जाते हैं। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें हम अपने मुल्क में मैन्युफैक्चर करते हैं, खुद बनाते हैं, कुछ इंपोर्ट नहीं करते? देखिए जी, जितना माशाल्लाह हमारे मुल्क में टैलेंट है और जिस लेवल पे हमारी मतलब आर्मी है, पाक आर्मी, और इसमें जितने भी नौजवान मतलब काम कर रहे हैं इस चीज़ से रिलेटेड भी इंजीनियरिंग लाइन में, तो काफ़ी हद तक प्रोडक्शन अपनी हम कर रहे हैं। जैसे मतलब एयरक्राफ्ट मतलब फाइटिंग जेट्स ले लें आप, और वेपन्स वगैरह ले लें, ठीक है। इंपोर्ट भी होता है, बिल्कुल होता है। ज़ाहिर टेक्नोलॉजी भी बड़ी मैटर करती है, क्योंकि आजकल जो दौर है एडवांस टेक्नोलॉजी का है, ठीक है। पुराने वेपन्स के सर पे आप ना मतलब कोई भी बैटल आप जीत सकते हैं और ना इस तरह का कोई मामला है। लेकिन अब ये चीज़ें थोड़ी बहुत ना पुरानी हो चुकी हैं, क्योंकि आजकल हाइब्रिड वॉर का दौर है, ठीक है ना। तो ज़्यादातर फोकस उस चीज़ पे होना चाहिए। और आपको पता ही है जैसे कि हम माशाल्लाह एटॉमिक पावर तो हैं ही, ठीक है। तो बस जो हमारे डिफेंस के लिए चीज़ ज़रूरी है वो यही है मेन चीज़। तो अगर उसी की हिफाजत कर लें तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा बेहतर है। चलिए, हम इसमें प्राउड फील कर लेते हैं कि हम एक एटमी ताकत हैं, एटॉमिक पावर हैं हम लोग। लेकिन अगर बात की जाए इस वक्त टेक्नोलॉजी की, डिफेंस की, तो डिफेंस पे हम अपना 80% लगा रहे हैं, टेक्नोलॉजी पे हम लोग 20-25% भी नहीं कंप्लीट लगा रहे, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी काफ़ी डाउन जा रही है। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया सिर्फ 6% अपने डिफेंस पे लगाता है। देखिए जी, बात ये होती है कि आप अपने वेपन्स के सर पे नहीं जीतते जंग, आप अपनी स्ट्रेटजी के सर पे जंग जीतते हैं, ठीक है। तो आपके पास जितने शार्प माइंड होंगे ना, आप उतना बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। आपके शार्प माइंड से मुझे एक बात याद आई है कि बात सिर्फ टेक्नोलॉजी की होती है, जो शार्प माइंड हमेशा टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होते हैं, और आने वाले दिनों में जो वॉर होगा वो वेपन्स पे नहीं होगा। मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी आपकी बात के दरमियान में, लेकिन स्ट्रेटजी बड़ा मैटर करती है, ठीक है। अगर आपका प्लान ही सॉलिड नहीं होगा, आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं होगी जिसकी बेस पे आपने अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना है, तो आप कर ही नहीं सकते आगे, ठीक है। फिर आपके पास चाहे 100 वेपन्स हो, जो भी हो, आप नहीं कर सकते। वो चीज़ मैटर करती है। एग्जैक्टली ऐसा ही है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते स्ट्रेटजी। तो हमारी स्ट्रेटजी बिल्डिंग कहाँ पर है? हमारी एजेंसी माशाल्लाह किसी से कम है, बिल्कुल कम नहीं है। हम जानते, यही तो चीज़ है कि हम बेस्ट हैं, लेकिन हम उस बेस्ट को अपने से खुद दूर करते हैं। मार कहाँ से पड़ रही है अब ये सुन लें। अब ये माशाल्लाह आप देख रहे हैं रिसेंटली जो हमारे मुल्क के हालात चल रहे हैं, ये जो हमारे सियासी पॉलिटिशियंस हैं माशाल्लाह से, इन्होंने बेड़ागर करके रखा हुआ मुल्क का, ठीक है। ये अपनी जो है ना वो कह लें कि अना परस्ती में रहते हैं, ठीक है। बदले ले रहे हैं एक दूसरे से, लड़ झगड़ रहे हैं। इनको ना मुल्क से गर्ज है ना आवाम से गर्ज है। आवाम पिस रही है, बीच में आर्मी को आवाम के सामने लाके खड़ा कर दिया, ठीक है। वो अलग मसले चल रहे हैं। तो ये चीज़ सोचनी चाहिए थोड़ा सा ना पॉलिटिकली भी आर्मी को हमारी, ठीक है। अब अगर हमारे पॉलिटिशियंस ही ठीक नहीं चलेंगे तो ज़ाहिर है फिर ये सारे मसले मसाइल तो होंगे ही। तो फिर हमारी आर्मी वहाँ पे अपना काम करेगी या मुल्क के अंदर रह के काम करेगी? जब खाना जंगी छट जाएगी तो वो बाकी मामलात को कैसे लेके चलेंगे? जब अपने मुल्क के अंदर ही हमारे मामला ठीक नहीं होंगे, तो हमारे सियासतदान जब तक ठीक नहीं ना होते तो ये मामला सही नहीं चल सकते। मजीद थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? उमैर माजिद। उमैर, क्या करते हो? मैं टीचर हूँ, लेक्चरर हूँ। ओके, आप टीचर है, लेक्चरर है। चलिए, मेरा आज का सवाल ये है कि अगर हम बात करते हैं इस वक्त इंडिया की, तो इंडिया ने कहा है कि हम अपनी जो डिफेंस की चीज़ें हैं वो इंपोर्ट करना बंद कर देंगे, खुद सेल्फ रिलायंट बनेंगे, अपने मुल्क के अंदर वो चीज़ें बनाएंगे, जैसे कि वॉरशिप्स हो गए, एयरक्राफ्ट ट्रेनिंग वगैरह होगी, स्पेयर्स हो गए। क्या कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर डिफेंस सिस्टम की चीज़ें खुद हम लोग बना रहे हैं या वो भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं किसी से? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम बना रहे हैं। हमारा अपना एक सिस्टम है, जिस तरह से हमारे एयरक्राफ्ट्स हैं वो भी हम बना रहे हैं। यहाँ पे JF-17 है, विद द हेल्प ऑफ चाइना हम बना रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत अच्छा सिस्टम है। आपने कहा कि विद द हेल्प ऑफ चाइना, कब तक हम चाइना की हेल्प लेंगे? डेफिनेटली वो इम्प्रूवमेंट वगैरह आ रही है। जब तक अपने आप को सस्टेन नहीं करते इकोनॉमिकली, तो तब तक तो हमें हेल्प चाहिए ना। जब तक इकोनॉमिकली हम नहीं करते अपने आप को,
बात बिल्कुल आपने सही की है कि हम इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं है, तब तक हमें चाइना की हेल्प लेनी ही लेनी है। लेकिन फिर से मेरा वही सवाल है कि इंडिया की बात करते हैं तो क्या 1000 ऐसे चीज़ें हैं डिफेंस की जो कि हम बिल्कुल इंपोर्ट नहीं करेंगे, अपने मुल्क में ही हम लोग बनाएंगे। मैंने आपको उनके नाम भी बताए हैं। तो आप ये क्या इंडिया के बारे में क्या कहना चाहते हैं कि वो किस तरह से अपनी हर एक चीज़ को अपने मुल्क के अंदर मैन्युफैक्चर कर रहा है एंड मेड इन इंडिया पर फोकस कर रहा है? डेफिनेटली हमें सबसे पहले अपने जो भी हमारे सिस्टम है, हमारी जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको बिल्डअप करना पड़ेगा और करप्शन वगैरह इसके ऊपर हमें काबू पाना पड़ेगा। अनलेस और अनटिल ये पॉसिबल नहीं है, हमें अपने आप को अपनी ग्राउंड सॉलिड करनी पड़ेगी फर्स्ट ऑफ ऑल। पहले मेरा आखिरी सवाल ये कि हम अपने डिफेंस पर 80% लगाते हैं। हम कहते हैं कि उन्होंने हमारी स्टैब्लिशमेंट है, हमारी सरहदों की हिफाजत करनी है, और इंडिया आपको पता है अपने डिफेंस पे कितना लगाता है? सिर्फ 6%। 6% लगाता है बिल्कुल, इंशाल्लाह। लेकिन होपफुली हम भी उस तरफ जाएंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल वही चीज़ है कि इकोनॉमी को हमें अपनी पहले बेस्ट करना पड़ेगा। हमारी इकोनॉमी कैसे बेस्ट होगी? टेक्नोलॉजी में तो हम सबसे ज़्यादा पीछे हैं। हम अपने जितना पैसा इंडिया डिफेंस पे कम लगाता है ना, 6% लगाता है, उससे दुगना वो अपनी टेक्नोलॉजी पर लगा रहा है। उसको पता है कि आने वाले दिनों में टेक्नोलॉजी ही काम आने वाली है, डिफेंस का कोई सामान काम नहीं आएगा। डेफिनेटली हमें टेक्नोलॉजी को लेके जाना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले यही है कि मैं अगेन एंड अगेन यही कहूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इकोनॉमी को करना पड़ेगा, इंस्टीट्यूशंस करने पड़ेंगे, एजुकेशन के ऊपर पैसा लगाना पड़ेगा। डिफेंस खाली कुछ नहीं कर सकता होता है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, क्या करते हो? मैं ई कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, यूएमटी में सेकंड सेमेस्टर में। ई कॉमर्स कर रहे हैं आप। चलो, मेरा आज का सवाल ये है कि अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया ने कहा है कि जी हम 1000 ऐसी चीज़ें हैं, इक्विपमेंट्स हैं जो कि बाहर के मुल्कों से इंपोर्ट नहीं करेंगे, अपने आप को सेल्फ रिलायंट बनाएंगे, अपने मुल्क में खुद वो चीज़ें बनाएंगे डिफेंस की। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो आपको लगता है कि पाकिस्तान में हम खुद डिफेंस की चीज़ें बना रहे हैं या बाहर के मुल्कों से मंगवाते हैं? जहाँ तक मेरे इल्म में है कि खुद ही बना रहे हैं हम। खुद ही हम लोग बना रहे हैं। आपको लगता है कि डिफेंस के ऊपर जो हम 80% लगाते हैं वो सही लगाते हैं? बिल्कुल कैसे सही लगाते हैं? सही लगाते हैं। हमने तो बस इन पे नुमाइश वगैरह में ही देखे हमने आजकल। वैसे जब मौका आएगा, कोई अल्लाह ना करे, तो फिर पता चलेगा क्या इनकी मतलब काफ़ी। अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया सिर्फ अपना 6% डिफेंस पे लगा रहा है, 80% नहीं। इंडिया तो हमसे बहुत आगे है ना, हम इंडिया को डिफीट नहीं कर सकते। अगर सिर्फ टेक्नोलॉजी की एग्जांपल ले रहे हैं तो हमसे वो काफ़ी ज़्यादा आगे है, तो अभी हम उसको एज अपना कंपेटिटर भी नहीं चूज़ कर सकते। आपने बात बिल्कुल ठीक की है कि वो हमसे बहुत आगे है, हम उसे अपना कंपेटिटर भी एज अ कह नहीं सकते हैं, ना उसका बन सकते हैं। और अगर बात की जाए डिफेंस की तो जैसे कि मैंने कहा कि 6% सिर्फ इंडिया का डिफेंस पर लगता है, हम यहाँ पर 80% लगाते हैं और आधा से ज़्यादा इंडिया पर टेक्नोलॉजी पर लगा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। तो हम टेक्नोलॉजी पे क्यों नहीं लगा रहे? 80% अगर आर्मी के लिए लगाते हैं तो उसमें से कह लें कि 60% अगर हम टेक्नोलॉजी पे लगाए तो मुल्क आगे बढ़ सकता है। देखें, हमारे जो हुक्मरान हैं, जो उनकी आपसी लड़ाइयाँ ख़त्म होंगी तभी वो किसी और मसले की तरफ जाएंगे ना। अभी इनकी अपने कोई मैटर सॉर्ट आउट नहीं हो रहा। तो ये आपसी लड़ाइयाँ खत्म करने के चक्कर में अगर देखा जाए तो हम अपने मुल्क को बहुत पीछे ले गए हैं एंड इंडिया इतनी आगे, जैसे कि आपने कहा कि हम उसके कंपैरेटर नहीं बन सकते हैं। बात बिल्कुल आपने ठीक की है। तो फिर हम क्या करें यहाँ पर रहकर? फिलहाल ये है कि बात नवाज या इमरान की नहीं है, बात उस बंदे की है जो पुराने सारे झगड़े उनको ख़त्म करके ना, जो मुल्क की करंट सिचुएशन है उसके ऊपर वर्किंग करे। करंट सिचुएशन में अगर देखा जाए तो आपको लगता है कि 80% हमने आर्मी पे लगाया, अपने डिफेंस सिस्टम पे लगाया, तो आर्मी बिल्कुल सही चल रही है मुल्क के अंदर? बात आर्मी की नहीं है, बात है हर इंडिविजुअल की। लेकिन इस कौम में ना पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसको ना यूज़ में नहीं लाया जा रहा। अब देखें, जो भी मसला झगड़ा वगैरह हुआ है, उन्होंने सबसे पहले क्या किया, इंटरनेट बंद किया है। कितने लोग हैं जिनके ई कॉमर्स स्टोर हैं या जो एज अ फ्रीलांसर्स काम कर रहे हैं, उनकी जो रोज़ी वगैरह वो इससे ना काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी है। बात आपने फिर बिल्कुल सही की है कि देखा जाए तो ये आवाम के साथ ज़्यादती हो रही है कि आए दिन नेट बंद किया हुआ, सर्विस अभी बिल्कुल ठीक नहीं आ रही है। हम परेशान होकर बैठे, जो लोग ऑनलाइन वगैरह कमाते हैं वो ज़्यादा मुश्किल में पड़े हुए हैं। तो हमें फिर क्या करना चाहिए? इसका कोई सोल्यूशन? एग्जैक्टली बात मैं वही दोबारा करूँगा कि आपस के जो झगड़े हैं उनको ख़त्म करके ना एक आम इंसान के बारे में सोचना चाहिए। ये झगड़े तो चलते रहेंगे, कभी ना ख़त्म होने वाली चीज़ है ये तो। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद फुरकान। फुरकान, क्या करते हो? मैं स्टडी करता हूँ। क्या स्टडी कर रहे हैं? मैं बीएस नर्सिंग। बीएस नर्सिंग स्टडी कर रहे हैं। चलिए, मेरा आज का सवाल ये है कि अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया ने कहा है कि हम ऐसी 1000 चीज़ें हैं जो कि दूसरे मुल्कों से इंपोर्ट नहीं करेंगे। जैसे कि डिफेंस का सामान है, हम खुद रिलायंस करेंगे, खुद अपने मुल्क में वो चीज़ें बनाएंगे। जैसे कि वॉरशिप्स की बात कर लें, ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट्स की बात कर लें, तो इंडिया इसमें भी सेल्फ रिलायंट हो रहा है, कह रहा है कि हम खुद बनाएंगे। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो आपको लगता है कि डिफेंस में हम सेल्फ रिलायंट है, खुद अपनी चीज़ें बनाते हैं? बिल्कुल, जिस तरह के बहुत से डेवलपिंग कंट्री जैसे कि हम यूए अमेरिका वगैरह की बात कर लें, जो कि हमें
जो कि आजकल अपने आप को सुपर पावर समझते हैं, वो अपनी चीज़ें खुद बनाते हैं। इस तरह लाइक पाकिस्तान, जिनके पाकिस्तान में भी यानी कि पाकिस्तान भी एटमी ताकत रखता है, पाकिस्तान अपने डिफेंस की चीज़ें बिल्कुल खुद बना सकता है और पाकिस्तान बना भी रहा है। पाकिस्तान में दुनिया में साबित भी किया है ये कि आज हमारे मुल्क में जो भी हमारी समझ लें जो भी रेपुटेशन है हमारी आर्मी की वजह से, और हमारी जो भी सेल्फ डिफेंस यानी कि हम अगर एज अ इस्लामिक कंट्री भी अगर हम नुमाया हुए हैं तो ये सारा हम यानी कि हम खुद एफर्ट किया है, हमने बहुत इन्वेस्टमेंट की है और हम डिफेंस में बहुत आगे हैं आगे। बिल्कुल, ये तो बात आपने बिल्कुल ठीक की है कि डिफेंस में तो हम लोग बहुत ज़्यादा आगे हैं, लेकिन आजकल अगर हम अपने डिफेंस की बात करें तो मुल्क में जो सिचुएशन चल रही है उसको देखते वक्त क्या लग रहा है कि आर्मी और डिफेंस कैसा जा रहा है हम लोगों का? आर्मी और बेसिकली अगर बात की जाए तो आर्मी और डिफेंस बिल्कुल ठीक है। हमारे जो डिफेंस की चीज़ें और हमारी आर्मी, ये हमारी फ्रंट लाइन है, हमें इस चीज़ पे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी जो भी अगर इन केस अगर हमें कोई भी यानी कि बाहर से अटैक वगैरह जो भी होता है, क्योंकि हमने हमारे फ्रंट लाइन गए हैं, तो बेसिकली ये बहुत अच्छे जा रहे हैं। और इनकी जो हमारी पॉलिटिक्स इश्यूज़ है ना, वो इनको रेपो ख़राब कर रहे हैं, उसके अलावा बाकी ओके है। जैसे कि मैंने कहा कि इंडिया ने भी ट्राई किया है कि अब अपने मुल्क में ही डिफेंस की चीज़ें बनाएं, हमें दूसरों से इंपोर्ट वगैरह कुछ भी ना करना पड़े और हमारे मुल्क की इकोनॉमी इस तरह से मजीद स्ट्रॉन्ग होगी। आपको क्या लगता है कि इंडिया की जो आर्मी है, जो डिफेंस सिस्टम है, वो किस किस्म का और किस तरह से चलता है? इंडिया का बेसिकली डिफेंस सिस्टम की बात करें, इंडिया हमसे बहुत आगे निकल चुका है। और जिस तरह के इंडिया की बात की जाए तो वो हमारे यानी कि हमारे आईटी की बात कर लें, वैसे आईटी में भी बहुत यानी कि वो हर फील्ड में, और हमें पाकिस्तान वगैरह को बहुत नीचा समझते हैं और वो अपनी बहुत चीज़ें खुद बना चुके हैं। अगर रिसेंटली बात की जाए तो इंडिया ने बेसिकली एक इलेक्ट्रिक अपनी मर्सिडीज़ बना दिया है, तो और हम सिर्फ अपने डिफेंस सिस्टम पे ही लगे हुए हैं और इस पे ही काम हो रहा है। तो अगर मैं आपको एक शॉकिंग बात ये भी बताऊं कि हम अपना 80% जो सा है वो डिफेंस सिस्टम पर लगाते हैं, इंडिया पता है कितना लगाता है? सिर्फ 6%। इंडिया की अगर हम पॉपुलेशन की भी बात करें तो इंडिया की पॉपुलेशन भी तो उस हिसाब से है ना, तो मतलब कि पॉपुलेशन का क्या लेना देना? मुझे नहीं एक चीज़ समझ आती कि हमेशा लोग कहते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इस वजह से ये चीज़ें होती है, लेकिन अगर डिफेंस की बात की, जैसे कि मैंने आपको बोला है कि इतना हमारे एजुकेशन पे नहीं लगता, हमारी टेक्नोलॉजी पे नहीं लगता जितना हमारे डिफेंस सिस्टम पर पैसा लग जाता है। वहीं अगर इंडिया की बात की जाए तो वो टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा पैसा लगाते हैं एज़ कम्पेयर टू डिफेंस। इस चीज़ का तो मुझे भी नहीं आइडिया है। तो फिर हम क्या करें? हम भी डिफेंस पे कम पैसा लगाना शुरू करें और बाकी चीज़ों पर ज़्यादा, ताकि हमारी इकॉनमी मजबूत हो। हाँ, ये बात है, लेकिन हमें डिफेंस पे भी काम करना चाहिए और हमें स्ट्रगल और करनी चाहिए बेसिकली, और हम खुद जब तक खुद नहीं सही होंगे तो कोई भी नहीं चीज़ सही हो सकती। ओके, थैंक यू सो मच।